हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, व्रत के नियम, महत्व और मोहिनी एकादशी पर सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया था। सभी एकादशी व्रतों में मोहिनी एकादशी को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस दिन श्री हरि के पूजन का विधान है। सीता की खोज करते हुए श्री राम ने भी इसी व्रत को किया था। श्री कृष्ण ने भी पांडु पुत्र को मोहिनी एकादशी की कथा कही थी। वहीं महर्षि वशिष्ठ ने भी रामचंद्र जी से भी यही कथा कही थी। संसार को इस मोहिनी एकादशी का व्रत समझाने के लिए भगवान राम ने स्वयं इस एकादशी का व्रत किया था। मोहिनी एकादशी के बारे में मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत प्राप्ति को लेकर देवता और दानवों के बीच विवाद छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु सुंदर नारी का रूप धारण करके देवताओं और दानवों के बीच पहुंचे थे। दानव इनके रूप से इतना मोहित हो गए थे कि उन्होंने अमृत कलश इन्हें दे दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। इससे देवता अमर हो गए। जिस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे उस दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। भगवान विष्णु की इसी मोहिनी रूप की पूजा मोहिनी एकादशी के दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पावन तिथि के दिन पूर्ण विधि विधान से व्रत रखता है तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति मोह माया के जंजाल से निकलकर मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इस दिन व्रत करने से अनेक मनचाही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 सोमवार के दिन है। वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल 2023 को रात्रि 8:28 पर और वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 1 मई 2023 को रात्रि 10:09 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 2 मई 2023 को सुबह 5:48 से सुबह 8:27 पर और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 2 मई 2023 को रात्रि 11:17 पर। और इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 5:49 से शाम 5:51 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन न करें। मांसाहारी भोजन, मसूर की दाल, चने व कोंधों की सब्जी और शहद का सेवन न करें। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। पान खाने और दान-तून करने की मनाही है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा प्रवचन सुनना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। हमें अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। एकादशी का व्रत 2 प्रकार से किया जाता है, एक निर्जला व्रत और एक फलाहारी व्रत। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा इस दिन की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दे, तत्पश्चात भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करे। घर के ईशान कोण में पीले कपड़े पर पीतल के कलश में जल और फल के 11 पत्ते रखकर उस पर भगवान राम और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक जलाएं, चंदन से धूप करें, पीले फूल चढ़ाएं, केसर या हल्दी से तिलक करें व 11 केले का भोग लगाएं।
ओम मोहिनी रूप धारणे नमः मंत्र का एक माला जाप करें। अब आप भगवान राम का ध्यान करते हुए ओम राम रामाय नमः मंत्र का भी जाप करें। उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु और भगवान राम की आरती उतारें और एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। रात्रि के समय श्री हरि का स्मरण करें और भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करें। सर्वप्रथम भगवान की पूजा कर ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन आदि करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। धर्म ग्रंथों में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है तथा प्रत्येक एकादशी को करने योग्य समाधान भी बताए गए हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देने वाले होते हैं। अगर आपके काम बार बार रुकते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन एक बांसुरी खरीदकर किसी विष्णु मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आपका सोया भाग्य जागेगा। इस दिन आप किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें और पीले फूलों की माला राधा कृष्ण को चढ़ाएं। इससे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। इस दिन विष्णु मंदिर में पीले रंग का झंडा दान करें, इससे भी आपको फायदा होगा। एकादशी की सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम को शुद्ध घी का दिया जलाएं। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इस दिन विष्णु मंदिर में गेहूं जौ चढ़ाने चाहिए और बाद में थोड़े से गरीबों में भी दान कर दें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध व केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने संयम और श्रद्धा से युक्त कथा को सुनकर श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार की बात है, श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, मैंने जनक नंदनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं, अतः मेरे कष्टों का नाश किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नाश हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। आपने लोकहित में यह बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपको एक एकादशी का व्रत का महात्म सुनाता हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, दुखी मनुष्य को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था उसे वह जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और देवता, पितर आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच कर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यतीत हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया
और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत से उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। कथा सार, प्राणी को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।